ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने है फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब 6.2 एक्सरसाइज जो है ना वो बेसिकली बेस्ड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर। ये फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं इसी बात को हमें यहाँ समझना है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। लाइक देखिएगा, ये कुछ ग्राफ्स मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। इन ग्राफ्स के अंदर अगर मैं एक फंक्शन दे दूँ जो इस तरीके से बस चल रहा है ऊपर, ठीक, इस तरीके से, मतलब थोड़ा आगे पीछे है लेकिन जा ऊपर की तरफ ही रहा है। एक देखो, ये बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ रहा है, देख पा रहे हो ना। मतलब जैसे जैसे x की तरफ से आगे बढ़ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, यहाँ x की तरफ से आगे बढ़ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखना, ये आ तो नीचे ही रहा है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। और एक ये देखना, ये फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये जो फंक्शन हम देख पा रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली यहाँ हो रहा है, यही 5 तरीके के हमारे आंसर्स हो सकते हैं। ऐसे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूसली बस बढ़ ही रहे हैं विदाउट यानी रोक टोक, किसी रोक टोक के बिना बढ़ रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को f' ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। क्लियर है। और यहां देखिए, यहां f' को ग्रेटर देन और इक्वल टू की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर है कि कभी तो इक्वल है, मतलब ये जो इक्वल का साइन है ना, जो ये कांस्टेंट फंक्शंस जाते हैं तो ये इक्वल भी होती है, तो या तो इक्वल भी है और बढ़ भी रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को सिर्फ हम इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर है, कभी तो बढ़ रहा है कभी कांस्टेंट भी है, ठीक है। सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शंस या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है या तो इंक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूसली नीचे ही आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं f' जो है ना यहाँ पर, मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा सिर्फ। और इसी को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। एंड यहाँ पर f' इज लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ फंक्शन सिर्फ डिक्रीज होगा। क्लियर है। और यहाँ देखिए, यहाँ होगा f' इज इक्वल्स टू 0, सो दैट ऐसे फंक्शंस नाइदर इंक्रीज करते हैं और नॉर डिक्रीज करते हैं। ना तो बढ़ते हैं, ना घटते हैं, ना ऊपर जाते हैं, ना नीचे आते हैं। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इवन ऐसे फंक्शंस के साथ साथ मैं एक साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको दिखाऊं, मतलब एक फंक्शन ही ले लिया मैंने सीधा सीधा साइन एक्स, और देखिए जरा, ये देखिए इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2, यहाँ साइड पर पाई, फिर 3π/2 एंड देन 2π, और एज ऑन चलता रहेगा आगे इन्फिनाइट तक। आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि 0 से पाई के इंटरवल में आप बताएंगे क्या हो रहा है, और 0 से π/2 के इंटरवल में क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना, दोनों इंटरवल्स में अलग अलग कहानी चल रही है। जैसे 0 से पाई का इंटरवल केवल इतना है, 0 से पाई का इंटरवल अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए जरा, 0 से पाई का इंटरवल केवल इतना है। इस इंटरवल में फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे फंक्शंस को तो क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, या मैं अभी सिर्फ इसको इंक्रीज बता देता हूँ। क्लियर है। बट अगर मैं कहूँ 0 से पाई के बीच में, तो मतलब यहाँ से 0 स्टार्ट और यहाँ तक पाई, एक बार तो देखो इस पोर्शन में, मतलब इस पोर्शन में तो ऊपर गया, बट इस पोर्शन में नीचे भी तो आया। तो ऐसे में इसने इंक्रीज भी किया, डिक्रीज भी किया, तो हम कहेंगे या तो बोथ कि दोनों इसने कर दिया, इंक्रीज भी कर दिया, डिक्रीज भी कर दिया, या हम कहेंगे कुछ भी नहीं। ऐसे केस को ही कहा जाता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज फंक्शंस। एक होते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शंस और एक होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शंस। क्लियर है। तो 3 तरीके की कैटेगरी हमें सामने देखने को मिलती है। और पता कैसे चलता है किसी भी फंक्शन का, उसका f' निकाल के। तो चलिए, जो हमने समझा इसको क्वेश्चन में लगा के देखते हैं एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ देखिए, कहता है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। किसी मतलब ऑल रियल नंबर्स पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं शो दैट करके दिखाना है। इंक्रीज कब करेगा, हमें पता है जब f' इज ग्रेटर देन 0। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ेगा। देखते हैं जरा क्या है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज और इंक्रीज को बुक जो है आपकी एनसीईआरटी एक ही कैटेगरी में रखती है। बट अगर आप थोड़े से ऊपर लेवल पर पढ़ते हैं, अपना JEE के लेवल पर, या मैं कहूँ थोड़ा और NDA किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये 5 चीज़ें हो जाती है। क्लियर है।
यहाँ पर भी कई बार देखना इंक्रीजिंग बोल देगा, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस बोल देगा, तो आपकी बुक थोड़ा सा कंफ्यूज करती है एनसीईआरटी की। बट यहाँ देखेंगे हम, कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17। यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है, क्लियर है। मैंने कहा यहाँ फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17, दैट्स इट। तो हमें करना क्या है, इसका एफ डैश एक्स पता करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने किया, यहाँ आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ डायरेक्टली 3 आ गया। तो मैं कहूंगा उन 5 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी आ रही है, तो मैं कहूंगा एफ डैश एक्स जहां पर ग्रेटर देन 0 था ना, ओनली, इक्वल तो नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं 3 और 0 दोनों ही आंसर आ सकते हैं, नहीं, केवल 3 आंसर है डेफिनेट, क्लियर है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं कहूंगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर भी एक एफ एक्स दिया गया है और कहता है शो दैट कर दो कि ये भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मैंने कहा यहाँ एफ एक्स हमारे पास कितना है, इक्वल्स टू ई की पावर 2x है। हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, मैं अगर e की पावर 2x का करूंगा तो e की पावर 2x एंड 2x चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है 2e की पावर 2x। बस इतना आ चुका है एफ डैश एक्स। इतने बेस पर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 का केस है ये। आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यही तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0 भी, बट कभी भी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। लाइक अगर मैं -1 पुट कर दूं x के प्लेस पर, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर 2 इंटू में -1, और ये 2 इंटू में e की पावर -2 हो जाएगा। और जब कोई पावर नेगेटिव होती है तो हमें पता है वो नीचे आ जाती है, बेशक नीचे आ गई लेकिन है तो अभी भी पॉजिटिव। अगर मैं 0 भी रख दूं तो भाई 2 ही आ जाएगा, और पॉजिटिव भी रख दूं तो आपको पता ही है काम आगे ही जाएगी, ये वैल्यू पीछे तो आ ही नहीं सकती। मतलब ना नेगेटिव होगा कभी और ना 0 होगा, रहेगा हमेशा पॉजिटिव में। बेशक 0.00001 आ सके आंसर, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे यहाँ जो एफ एक्स है, मतलब जो ये फंक्शन है, इज एन, कैसा फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहां देखिए हमसे क्या कहता है, शो दैट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए साइन एक्स के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी कोई वैल्यू आएगी साइन एक्स या समथिंग, तो ये ना इंटरवल भी देगा। लाइक साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा हुआ, ये रहा। यहाँ पर हमें पता है 0 होता है, इस पॉइंट पर π/2, इस पॉइंट पर पाई, 3π/2, 2π, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा 5π/2, और मैं कहूँगा एज ऑन चलता रहेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3π भी लिख देते हैं और ये इन्फिनिट तक चल रहा है। तो आप देखो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ 0 से π/2 के इंटरवल की, मतलब 0 से π/2 के बिटवीन क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना सर, इतने पोर्शन में ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस पोर्शन में तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मैं बात करूं इस पोर्शन से, मतलब यहाँ से लेकर के π/2 से लेकर के पाई के बिटवीन क्या हो रहा है, तो π/2 से लेके पाई के बिटवीन ये फंक्शन कर रहा है डिक्रीज। बट मैं बोलूँ 0 to पाई क्या कर रहा है, पूरा 0 to पाई। 0 to पाई आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। ऐसे फंक्शन को या तो बोथ कहेंगे या कहेंगे नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज फंक्शन, मतलब ना तो ये इंक्रीज कर रहा है और ना ही ये डिक्रीज कर रहा है। तो हम सिर्फ इन ग्राफ्स के बेसिस पर भी इस फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं। यही मेथड यूज किया जाता है JEE, IIT, नीट, NDA, CDS जैसे एग्जाम्स में। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्टकट में आंसर देना इसी तरीके से यूज किया जाता है। अब बेसिकली यहाँ किस तरीके से किया जाएगा वो देखते हैं। जरा देखो करना क्या है आपको यहाँ पर एक fx गिवन है, क्लियर है, वो fx यहाँ दिया हुआ है sin x। यहाँ मैं लिखने का तरीका क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें, वही बताएगा हमें क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x आपके पास कितना आ गया,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया cos x। अब आपको बताना है ए पार्ट के लिए। आपने कहा ए पार्ट का जो इंटरवल है वो 0 to पाई है, मतलब यहाँ पर ये जो एफ एक्स है ये बिलोंग करता है किस इंटरवल से? ये बिलोंग करता है 0 से π/2 की ओर, है ना? 0 से π/2 की ओर बिलोंग करता है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, ये ओपन ब्रैकेट है याद रखिएगा, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि अगर मैंने cos 0 की वैल्यू रखी, सोचो सोचो इनके बीच की वैल्यूज को पुट करके देखो। cos 0 की वैल्यू रखी तो देखो आंसर आएगा 1। cos 30 रखा तो भी पॉजिटिव, मतलब 90 तक कोई भी वैल्यू रख लो तो पॉजिटिव आने वाला है। दैट्स व्हाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही आएगा इस इंटरवल के बिटवीन। अगर इंटरवल के बिटवीन ग्रेटर देन आएगा तो आप बोलेंगे एफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन था साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस इंटरवल। आई होप दिस विल क्लियर। आइए देखिए यहां क्या होता है। ग्राफ से तो मैंने आपको पहले ही बताया था आंसर तो यही आने वाला है, और ग्राफ के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, इसलिए ग्राफ पढ़ना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 11th में बेसिकली हमें सारे ग्राफ्स पढ़ाए गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करवाते हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा आगे, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन के साथ क्या होता है कि एफ एक्स जो है ये बिलोंग करेगा किस इंटरवल से? ये बिलोंग करेगा π/2 से पाई के इंटरवल में, ठीक है ना। तो अब जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब 90 से 180 की ओर जाते हुए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर बी पार्ट के लिए अब सब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स में मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि लेस देन होगा। सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला? एक तो तरीका है बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे, दूसरा पार्ट देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो 0 से 90 के बिटवीन है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थिंग्स क्या रहती हैं? पॉजिटिव रहती है, तो cos x भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। दैट्स इट। f डैश x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और 90 से 180 के बिटवीन ये क्वाड्रेंट 90 से 180 का जो है सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 9 तो मतलब साइन पॉजिटिव होगा, पर हमें तो f डैश x का साइन देखना होता है। f डैश x जो है वो क्या रहेगा, मतलब cos क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos नेगेटिव रहेगा क्योंकि cos का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है सेकंड नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगा f डैश x यहाँ पर लेस देन 0 की वैल्यू ही देगा हमेशा। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन मतलब f x जो बन जाएगा इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा इन π/2 to पाई इस इंटरवल के बिटवीन। एंड लास्ट पार्ट हमारा है सी, देखिएगा जरा ध्यान देंगे। एफ एक्स जो है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल से, यहाँ पर 0 to पाई के इंटरवल में। तो भाई एफ डैश एक्स क्या रहेगा? एफ डैश एक्स इज कभी ग्रेटर देन भी रहेगा और कभी लेस देन भी रहेगा, मतलब लेस देन भी हुआ और ग्रेटर देन भी हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बिटवीन क्वाड्रेंट सिस्टम में जाओ तो 0 से 90 एंड 90 से पाई, तो ये दो क्वाड्रेंट्स को इकट्ठा लेने के लिए बोल रहा है। इसमें तो cos जो है मतलब f डैश x जो है cos इस वक्त भूमिका अदा कर रहा है, तो वो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ इस पार्ट में आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी खुशी कभी गम, इसको हम क्या कहेंगे? एफ एक्स इज एन नाइदर इंक्रीजिंग और या नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई। यही देखिए आप लोगों को प्रूफ करके दिखाने की चीज है, ठीक है ना, शो दैट करने के लिए बोला गया था। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। यहां हमसे इंटरवल मांगता है इस पार्ट का। इंटरवल ध्यान दीजिएगा, अब इंटरवल आपको बताना है इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन में। जो अभी तक इंटरवल हमें दिए गए थे वो तो ठीक है, साइन कॉस के लिए तो क्वेश्चन ही हमें बताएगा क्योंकि वहां पर एक इंटरवल होता है, बट यहाँ इंटरवल क्या होगा? यहाँ मैं इंटरवल बता देता हूँ आपको। देखो -पाई से +पाई ये नंबर लाइन होती है, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट ये नंबर लाइन होती है हमारी। क्लियर है? इस नंबर लाइन में किसी पार्ट पर ये इंक्रीज करेगा और किसी पार्ट पर डिक्रीज करेगा।
किस वैल्यू तक ये इंक्रीज करने वाला है या किस वैल्यू पर ये डिक्रीज करने वाला है, यही अब हमें बताना है। कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा और कौन सा वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट एक्चुअली हमें एफ डैश एक्स देगा। आइए मैं क्या कहना चाहता हूं इसको करके देखते हैं। मैंने किया सॉल्यूशन, यहाँ एफ एक्स हमें गिवन है कितना, 2x² माइनस 3x। हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स हमारे सामने क्या आ जाता है, 4x माइनस 3। अब ये 4x माइनस 3 को मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें ना एक टर्मिनल पॉइंट निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करने पर मुझे ना x की एक वैल्यू मिलेगी, यही है वो टर्मिनल पॉइंट है, यही है वो टर्मिनल पॉइंट, मतलब 3/4, यही है वो टर्मिनल पॉइंट 3/4। इससे पहले कुछ ना कुछ करेगा इंक्रीज या डिक्रीज, इसके बाद कुछ ना कुछ करेगा इंक्रीज या डिक्रीज। इंटरवल तो अब हमें पता चल चुका है, एक माइनस इंफिनिट से 3/4 है और एक 3/4 से इंफिनिट है। बट किस पर इंक्रीज किस पर डिक्रीज, आइए देखें। ए पार्ट मतलब इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है, मैंने कहा कि यहाँ से लेस है, 3/4 लगभग 1 से छोटी वैल्यू है। 1 से छोटी वैल्यू में मैं कहूँगा 0 भी कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, इनफ है वो, और एफ डैश एक्स में रख के देखिए। मैंने 0 को यहाँ रखा, 4 × 0 0 हो गया और माइनस 3 बचा। के देखा ना आप लोगों ने क्या कहा, पुट x इक्वल्स टू 0, 0 की वैल्यू रख के देखो एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश 0 रखूंगा, ये आ जाएगा 4 × 0 माइनस 3। यहाँ हमारे सामने आ जाएगा 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3। देखिए नेगेटिव आ गया, मतलब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यूज देने वाला है। अगर नेगेटिव वैल्यूज देने वाला है तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज फंक्शन होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन से इंटरवल की बात करी गई है यहाँ पर इंटरवल जो बोला गया है वो कौन सा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन था ये बी होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में माइनस इनफिनिट से 3/4 तक की वैल्यूज पर। अब ए पार्ट डेफिनेट इंक्रीज होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लेते हैं। पुट करिए कोई भी एक पॉइंट इस 3/4 के बाद का, मैं कहूँ 1 से तो छोटा था ना, तो इधर 1 ही रख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, 10, 100, 1000, जो आपकी इच्छा जगह आप रख सकते हो। तब से एक ही टाइप की वैल्यूज आने वाली है, तो मैं यहाँ 1 रखता हूँ, कोई भी वैल्यू 3/4 के बाद की। तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं जरा कितना आया, एफ डैश 1 करा है हमने, तो 4 × 1 माइनस 3, बेसिकली मेरे पास आया है 4 माइनस 3 विच इज नथिंग बट +1। वैल्यू क्या है मैटर नहीं करता, सिर्फ साइन देखना है, 0 ना आ जाए, बस इस बात का फोकस रखिएगा, 0 ना आ जाए। 1 आ गया। अब हमें पता चला ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स हम कहेंगे ग्रेटर देन 0 है। ऐसे फंक्शंस इंक्रीजिंग हुए, और किस इंटरवल पर इंक्रीज की इन्होंने, 3/4 से लेकर के इंफिनिट तक। क्लियर है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि 0 ना आ जाए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स यूज किए, क्लोज नहीं। क्लियर है ना, मतलब 3/4 इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपने 3/4 रख दिया तो आंसर 0 ही आ जाएगा, जो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्लियर है कि नहीं, दैट्स वाई 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी वैल्यू पर, इसीलिए हम 3/4 रख नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू यही तो टर्निंग पॉइंट है, ये ना तो इंक्रीज कराएगा ना डिक्रीज कराएगा, ये आंसर देगा 0। बस हमें वही पॉइंट पता करना होता है जो 0 होता है, उसी से पीछे की साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज है, आगे की साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए अगेन हमारे सामने एक इंटरवल है, और यहाँ थोड़ा सा अच्छा खासा एफएक्स दिया गया है ना, बड़ा सा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ज्यादा मार्क्स का, और मेथड तो सिमिलर, तो क्वेश्चन हुआ आसान। तो भगवान से दुआ करिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का हो, क्योंकि टाइप तो बहुत इजी है ये। अब एफएक्स हमें कितना दिया गया है कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x एंड +7, ये फंक्शन हमें दिया गया है। मैंने क्या किया, यहाँ पर किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आया एफ डैश एक्स, क्योंकि कितना आया 3 × 6 और x का स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस का 36। यहाँ मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, मैंने इसको फैक्टराइज कर लेना है थोड़ा सा, तो मैं लिख सकता हूँ 6 बाहर कॉमन निकाल के, अंदर रह जाएगा x² माइनस x माइनस का 6
इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 बाहर और x -3 और x +2। फाइनली ये फैक्टराइज होके आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी 3 2 जा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई नेगेटिव 6 है। ठीक है, तो अब ये जो आ गया मेरे पास, अब ये f' आ गया। अब यहाँ से x का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि देखो जब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो याद रखिएगा इंटरवल कुछ जो एंड पॉइंट्स होंगे वो -∞ से +∞, मतलब नंबर लाइन होगी। और जब भी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे या कोई ऐसा एंगल वाला फंक्शन होगा तो याद रखिए वहाँ इंटरवल क्वेश्चन खुद देगा हमें कि 0 से पाई का निकालना है, 0 से π/2 का निकालना है या समथिंग कुछ भी। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमेशा एंड पॉइंट्स -∞ to ∞ ही लेने हैं, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए यहाँ मैंने टर्निंग पॉइंट निकाले हैं, साफ बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारा f' में, तो यहाँ पर 2 टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, 2x की वैल्यूज आने वाली है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -2। मतलब टर्निंग पॉइंट एक -2 है एंड एक +3 है। तो बेसिकली आपके पास देखो 3 इंटरवल बन के रेडी है, पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, रफ टेबल कहें या इंपॉर्टेंट कहें, आप बना लीजिए कॉपी में, कोई समस्या नहीं होगी, टीचर काटेंगे नहीं, उनको पता है हर किसी को टेबल की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमें सारे इंटरवल्स लिखने होते हैं, जो भी इंटरवल्स यहाँ आएंगे। जैसे पहला इंटरवल है -∞ से -2, नेक्स्ट इंटरवल है -2 से 3, थर्ड इंटरवल है 3 to ∞। दैट्स इट। ये तीनों इंटरवल्स पर हमें यहाँ पर क्या करना है, f' के अंदर वैल्यूज रख के उनके साइन रखने हैं, मतलब साइन ऑफ f'। तो रखेंगे जरा यहाँ पर साइन हम लोग, और फिर बताएंगे जो फंक्शन है उसने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज f(x) है, यहाँ हमसे पता चलेगा। आइए देखें। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में ये ना f', इसके अंदर हमने पहले इस वैल्यू के बाद की बीच की चीजें रखी, मतलब -2 से इधर कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, मैंने -3 रख लिया। अब इसे मेंटली करते हैं। -3 जब मैंने रखा तो देखिए जरा, मेरे पास क्या था, 6 और x -3 और x +2 ये फंक्शन था। 6 के अंदर तो -3 पुट होगा नहीं, है तो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव क्योंकि 6 है। यहाँ -3 रखते ही -6 हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव साइन देने वाला है। और यहाँ -3 रखते ही देखिए -3 +2 ये भी नेगेटिव साइन देगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस, और ये तीनों फंक्शंस आपस में, तीनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस, मतलब फाइनल साइन जो बनेगा वो प्लस का बनेगा। दैट्स इट, फाइनल साइन प्लस का बनेगा। इसीलिए इनका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब जरा यहाँ की वैल्यू रख के देखिए, -2 से 3 के बीच कहीं ना कहीं 0 जरूर रहेगा, आसान रहता है ना 0 पुट करना, इसलिए मैं रख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर रखा 0, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा 0 इसमें तो पुट होगा नहीं, 6 में तो ही तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ रखा 0 तो -3 बचेगा, मतलब नेगेटिव साइन। यहाँ रखा 0 तो पॉजिटिव साइन +2 बचेगा, मतलब प्लस माइनस प्लस। आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ और माइनस प्लस अगेन माइनस, मतलब ये नेगेटिव साइन देगा। जब नेगेटिव हुआ तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, क्योंकि f' यहाँ पर 0 से लेस हो चुका है। और यहाँ देख लीजिए फाइनली हमने क्या किया, यहाँ की 3 के बाद की कोई भी वैल्यू लाइक 4 5 6 7 8, मैंने 4 रख लिया, 4 को रख लेते हैं। 4 को जब मैं रखूंगा तो 6 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो x है नहीं। यहाँ मैं 4 रखूंगा, 4 - 3 पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ मैं 4 रखूंगा तो पॉजिटिव 6 आएगा, मतलब तीनों ही पॉजिटिव साइन। तो ये तो बना तीनों पॉजिटिव का पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर भी फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा फंक्शन, मतलब यहाँ जो भी पॉजिटिव साइन आया ये बस शो क्या कर रहा है कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0। क्लियर है, यहाँ क्या शो कर रहा है कि f' जो भी आया ना वो लेस देन 0 है इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ पर f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये आपको वैल्यू शो होगी। इन्हीं के बेसिस पर, मतलब इसी टेबल के बेसिस पर आपको अपना फाइनल डिसीजन देना है।
अपने इंटरवल्स को शो करना है। क्लियर है? आइए देखें इंटरवल्स कैसे शो करेंगे। तो हम कहेंगे फंक्शन मतलब एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन इंटरवल कौन सा? इन दोनों का, मतलब इस इंटरवल पर भी और इस इंटरवल पर भी। तो शो कैसे करेंगे? माइनस इंफिनिट से -2 तक का यूनियन बनाएंगे 3 to इंफिनिट में। क्लियर है? यूनियन का मतलब एक्चुअली एडिशन होता है, मैथमेटिकली हम इस तरीके से यूज करेंगे। और आगे बताएंगे कि एफ एक्स मतलब फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन इंटरवल। विच इंटरवल? ये वाला जो इंटरवल था, मतलब -2 से लेकर के 3 के इंटरवल के बीच ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। और इस क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि आगे के आने वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर है फाइंड द इंटरवल्स। हमें यहाँ पर बेसिकली इंटरवल्स को बताना है कि किस तरीके से फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, एग्जैक्टली यहाँ 6 क्वेश्चन के जो ई तक पार्ट है, ए टू ई, उन सभी में हमें इंटरवल्स सेल्फ में बताना है। तो चलिए देखें, यहाँ हमें एफ एक्स दिया गया है, मतलब फंक्शन हमें गिवन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड -5। ये फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है। अब इस फंक्शन के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2। फाइनली एफ डैश एक्स आया, बट अब हमें x है यहाँ पर पता नहीं है कि एफ डैश एक्स ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, तो टर्निंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? पुट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमारी x की एक वैल्यू मिल जाएगी जो टर्निंग पॉइंट बनाएगी। तो ये -2 और डिवीजन में 2 बेसिकली कट के हमारे पास आ जाएगा माइनस का वैल्यू। तो मैंने बताया था जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो आपको माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट ही लेना है पार्ट, ठीक है? और इस फंक्शन के अंदर जो टर्निंग पॉइंट दे रहा है वो है -1, मतलब एक इंटरवल ये रहा और दूसरा इंटरवल यहाँ से बनेगा। केवल 2 ही इंटरवल्स बनेंगे यहाँ पर। अब ये जो 2 इंटरवल्स बनेंगे इनको किस तरीके से बताया जाए? तो हमें इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर रख लिए इंटरवल्स। क्या है इंटरवल्स? -इंफिनिट टू -1, और दूसरा इंटरवल क्या है? -1 से लेकर के प्लस इंफिनिट तक। ये 2 इंटरवल्स की बात है। आगे एफ डैश एक्स की वैल्यू का साइन यहाँ से पता चलेगा, यहाँ रखेंगे हम लोग, और फिर बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो चलिए देखें, हमने क्या करना है? बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके चेक करना है, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास है 2x प्लस 2। इसके अंदर -1 से इधर कोई भी वैल्यू रख लो। मैंने रख ली एक -2, इधर आने वाली वैल्यू है तो -2 रख लो। -2 रखा, यहाँ से आ गया -4 और ये +2, मतलब -2 बचेगा मेरे पास, मतलब नेगेटिव साइन बचेगा। यहाँ से मैंने कोई भी एक वैल्यू रख लेनी है, 0 रख लो, तो 0 रख के +2 आया, मतलब यहाँ से पॉजिटिव साइन आएगा। देखो नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बेसिकली डिक्रीज का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो है ना लेस देन 0 दी जा सारी वैल्यू, और यहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 वैल्यूज देगा सारी। तो ये हमें पता लग गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट, इंक्रीज कर रहा है -1 to इंफिनिट के इंटरवल में, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है एट इंटरवल कौन सा? -∞ से -1 के इंटरवल में। आई होप दिस बी क्लियर। बहुत इजी और शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखें हम, यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और एफ एक्स हमें कितना गिवन है? 10 - 6x - 2x का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर भी किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आया? एफ डैश एक्स बन के निकला यहाँ से -6
और यहाँ से माइनस का 4x, फिर से x आ गया पावर में, मतलब इसके एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में आ गया, तो हम नहीं बता सकते हैं ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, तो हमें टर्निंग पॉइंट निकाल के इंटरवल बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, मतलब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, ताकि वो टर्निंग पॉइंट मिल जाए हमें। तो -6 - 4x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू ये 6 उधर जाके पॉजिटिव और ये माइनस का 4 नीचे आके कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई वो एग्जैक्टली क्या आ चुकी है, माइनस का 3/2, एंड ये वैल्यू जो आ चुकी है यही मेरे इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगी। यहां से दो इंटरवल बने, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों इंटरवलों पर अब हमें चेक करना है बस, तो इंटरवल यहां रख लेते हैं हम लोग, क्या है, -∞ टू माइनस का 3/2, एंड नेक्स्ट इंटरवल क्या है, माइनस के 3/2 से पॉजिटिव ∞ तक। फिर देखते हैं एफ डैश एक्स के साइन को, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अगर मैं यहां से, देखिए माइनस का 1.5 है ये लगभग, इसके थोड़ा पीछे जाऊं तो -2 आएगा, -3 आएगा, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, मैं -3 रख लेता हूं। मैंने -3 इस फंक्शन में पुट करना है, -3 रखते ही पॉजिटिव 12 हो जाएगा और ये -6, मतलब यहाँ से सारे साइन पॉजिटिव आने वाले हैं। यहाँ पर की भी एक वैल्यू रख लो, 0 तो यहाँ आएगा ही आएगा, तो 0 रख लेते हैं। मैं जैसे 0 रखूंगा 4 0 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ -6 बचेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यूज। हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा और यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज का भी हमें पता चल गया है। इंक्रीज का मतलब हमें पता है क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है, और डिक्रीज का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर लेस देन 0 आने वाला है। क्लियर है? अब जरा हमें बस क्या करना है, अपने फाइनल आंसर को सामने रखना है। तो मैंने कहा एफ एक्स फंक्शन is increasing, function is increasing at -∞ to -3/2 and decreasing, और decrease कहाँ करेगा, -3/2 से इन्फिनाइट तक। देखिए यहाँ ना स्ट्रिक्टली वर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन आपकी बुक जो है ना स्ट्रिक्टली और सिर्फ नॉर्मल में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं रखती है, तो आप ना भी लगाएं तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बुक के अंदर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लगाइए, हर बार लगाइए। अगर इक्वल आ रहा है तो ही सिर्फ मतलब इंक्रीज लिखिए, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड है तो उसे जरूर लगाइए। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर इंटरवल निकालना है, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज हमें बताना है। ये रहा हमारा एफ एक्स, जो कि कितना है इस वक्त, माइनस का 2x³ -9x² माइनस का 12x एंड +1। मैंने किया यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास फंक्शन बन के आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6x² माइनस का 18x माइनस का 12। मैं यहाँ से कुछ कॉमन भी निकाल सकता हूँ, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया -6 को, तो मेरे पास बचा x² प्लस का 3x और प्लस का 2। अब मैं जरा इसको जब फैक्टराइज करूंगा तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, मेरे सामने निकल के आएगा यहां से x+1 और x+2 बेसिकली। अब ये जो दो फंक्शंस मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, इनके अंदर के टर्निंग पॉइंट्स निकालने, क्योंकि ये जो एफ डैश एक्स फाइनली बना ये नहीं बता पा रहा कि मैं ग्रेटर हूं या फिर शॉर्टेस्ट हूं, लोएस्ट हूं, तो नहीं बता पा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। जब मैं रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी -1 एंड 1x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो ये दो टर्निंग पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इंटरवल हमें इन्फिनाइट से -∞ के बिटवीन पुट करना होता है, तो -1 एंड 2। देखिए यहाँ पर -2 एंड -1 यहाँ पर 3 इंटरवल बन के रेडी हुए, 1 2 एंड 3। इन तीनों इंटरवल्स पर अब हमें एक टेबल बना के पता करना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज।
तो इंटरवल यहाँ रख लेते हैं माइनस इन्फिनाइट टू -2, फिर -2 से -1 के बिटवीन एंड -1 से इन्फिनाइट के बिटवीन। आगे हमें यहाँ पर f डैश x के साइन को चेक करना होगा कि साइन क्या है, फिर हम बता पाएंगे कि यहाँ इंक्रीज क्या करेगा और डिक्रीज क्या करेगा। तो f डैश x का जरा साइन रखते हैं। अब देखिए -2 से इधर कोई भी वैल्यू जो भी आपके मन में, जैसे मैंने यहाँ पर -3 रख लिया, तो -3 जब मैं इस फंक्शन में रखूंगा, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। यहाँ कुछ इस तरीके से -6 x + 1 और x + 2, यहाँ तो कोई 3 हिस्से ना, तो यहाँ पहले हिस्से में जब मैं -3 रखूंगा तो x तो है ही नहीं, यहाँ से हमेशा नेगेटिव साइन आने वाला है। यहाँ -3 रखा तो -3 + 1 -2 बनेगा, मतलब नेगेटिव साइन। यहाँ -3 रखूंगा तो -3 + 2 मतलब -1, मतलब यहाँ से भी नेगेटिव, मतलब 3 नेगेटिव साइन आने वाले। आपको पता है माइनस माइनस पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, 3 नेगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। और अब जरा इसको देख लेते हैं, -2 से -1 के बिटवीन, तो माइनस का 1.5 रखिए, इनके बिटवीन रखना है, इन वैल्यूज को मत लेना। नहीं -2 या -1 रखोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 1.5 पुट करके चेक करना है। देखो इसमें तो नहीं पुट होगा, ये नेगेटिव ही आएगा। माइनस का 1.5 रखा तो यहाँ से माइनस का 0.5 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, बस इतना फोकस है। माइनस का 1.5 इस फंक्शन में पुट होगा तो फिर यहाँ से 2 और ये खत्म होंगे और यहाँ से पॉजिटिव का 0.5 आएगा। अब हमें देखा यहाँ पर साइन है नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस, फाइनल साइन प्लस का दे दिया ऐसा, ठीक है। अब देखिए लास्ट फंक्शन -1 से आगे की वैल्यू, तो वो लाइक 0 मैंने रख लिया, एक कोई वैल्यू 0 रखते ही तो ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव साइन दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखूंगा मैं 0 तो ये पॉजिटिव साइन देगा, यहाँ भी रखूंगा 0 तो ये भी पॉजिटिव साइन देगा, मतलब यहाँ निकल के आया नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, मतलब नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर इंक्रीज करेगा और यहाँ पर भी फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली मैं बोलूँगा यहाँ f डैश x जो है ना वो लेस देन 0 है, और यहाँ पर भी f डैश x जो है लेस देन 0 है। केवल यहाँ पर f डैश x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप बोलेंगे fx फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -∞ से -2 यूनियन में -1 से ∞ तक, एंड fx इज इंक्रीजिंग एट, fx जो है फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा -2 से -1 की। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, अब तो हमने क्यूबिक तक कर लिया है, तो क्वाड्रेटिक तो क्या ही लगेगा हमें। fx है हमारे पास 6 - 9x माइनस का x², हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f डैश x आ चुका है, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ से बचेगा -9 और माइनस का 2x, फिर x आ गया, हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा f डैश x को इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे सामने, -9 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2x इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू आ गई 9/2, वो भी नेगेटिव में। तो जो इंटरवल बन के रेडी हुआ हमारे सामने, -∞ से +∞ के बिटवीन एक इंटरवल बना है -9/2 का। तो ये दो इंटरवल बने, टर्निंग पॉइंट -9/2 है। अब हमें बस चेक करना है कि कहाँ पर इंक्रीज करेगा हमारा f डैश x, मतलब ये फंक्शन, तो कहाँ डिक्रीज करेगा। तो एक टेबल बनानी पड़ेगी, इंटरवल में है -∞ से माइनस का 9/2 एंड माइनस के 9/2 से प्लस का ∞। और देखते हैं कि यहाँ पर जो fx है उसका साइन क्या होने वाला है। हमने वैल्यू रख ली, ये माइनस का लगभग 4.5 है,
तो इसके पीछे की वैल्यू -5 है, -6 है, माइनस कुछ भी रख लो आप, मैंने -10 रख लिया मान लीजिए। -10 जब मैं इसमें रखूंगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा, प्लस का 11 बचेगा। मतलब इस इंटरवल से यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ रहा है। और आगे रख लेते, देखो यहाँ पर एक 0 वैल्यू है, आएगी डेफिनेट है। 0 मैंने रख लिया तो 0 तो खत्म हो गया, बचा क्या, केवल -9 मतलब नेगेटिव साइन। हमें पता चल चुका है पॉजिटिव साइन का मतलब दिस फंक्शन विल इंक्रीज एंड दिस फंक्शन विल डिक्रीज डेफिनेटली। इंक्रीज का मीन्स f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीज का मतलब f डैश x इज लेस देन 0 होगा। आप बताएंगे fx इज इंक्रीजिंग, fx जो है इंक्रीजिंग होगा एट माइनस इन्फिनिट से माइनस के 9/2 तक, एंड fx इज डिक्रीजिंग, fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एट -9/2 से इन्फिनिट की ओर। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां देखते हैं इंटरवल फिर से बताना है। fx हमें देखिए थोड़ा सा बड़ा दिया गया, नहीं क्यूबिक पावर 6 के लगभग दिया हुआ है, लेकिन हमें खोलने की कोई नीड नहीं है, आप इसको ऐसे ही करिए x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब। आपको डिफरेंशिएट करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और वो हमने चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से सीखा है। अब यहाँ दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार x+1 का क्यूब एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट यहाँ होगा तो क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर का होगा 3x-3, और फिर फंक्शन का मतलब अंदर होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। फिर पॉजिटिव साइन के साथ एक बार x-3 का क्यूब एज इट इज, और x+1 के क्यूब का करूंगा तो 3x+1, और 1 ही आ जाएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ हमारे पास ये आ चुका है, मतलब f डैश x को अगर मैं फाइनलाइज करके लिखूं तो आप देख पाएंगे x+1 और 3 और x-3 तीनों फंक्शंस में ये कॉमन था। यहाँ क्या बचता है, केवल x+1 का स्क्वायर प्लस में x-3 का स्क्वायर। ये करना बहुत जरूरी था, अगर आपने ऐसा कॉमन नहीं निकाला ना तो ये नहीं मिल पाता आपको। और ये मिला तो इसने क्या कर लिया, इसने क्या ऐसा अच्छा कर दिया, ये मिल गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर देखो यहाँ से ना कभी साइन का पता नहीं चलेगा, जैसे 3 हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये भी फंक्शन पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये फंक्शन भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो इनसे कभी इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट देंगी ये दोनों इक्वेशंस, तो केवल इन दोनों के साइन पता करने हैं। तो इंटरवल भी यहीं से निकलेगा। तो मैंने क्या किया, f डैश x को 0 के इक्वल पुट किया, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। इसको पुट करते ही मुझे क्या मिला, एक बार x की वैल्यू -1 एंड एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव। सिर्फ यही दोनों हैं जो हमें साइन देंगे, टर्निंग पॉइंट्स देंगे, सब कुछ यही देने वाले हैं। तो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को करने की नीड थी, बाकी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा करेंगे तो पागल हो जाएंगे। आप सोचिए इसको सॉल्व करेंगे फिर फाइनलाइज करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, एक बार x की वैल्यू आई -1, एक बार x की वैल्यू आई 3। इंटरवल हमारे पास 3 बन के रेडी हुए, ठीक है। इन तीनों इंटरवल्स को हमें चेक करना है सिर्फ। तो मैंने क्या किया, इंटरवल रखे -∞ to -1, -1 to 3 एंड 3 to ∞। ये 3 इंटरवल्स मेरे पास आ चुके हैं। इनके अब मुझे बस साइन देखने हैं, f डैश x के साइन क्या होंगे, एंड फिर चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। रख लेते हैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे -1 से इधर आ जाओ तो -2 तो मिलेगा ही मिलेगा। -2 रख के देखिए सिर्फ इन दोनों में, ये तो सब पॉजिटिव है, ये तो साइन अपना कुछ नहीं चेंज करने वाले, केवल इन दोनों में देखिए। मैंने देखा अगर मैंने -2 यहाँ रखा तो ये नेगेटिव साइन देगा, और यहाँ -2 रखा तो ये भी नेगेटिव साइन ही देगा, मतलब माइनस और माइनस। तो फाइनली ये पॉजिटिव आने वाला है, क्लियर है। अब -1 से 3 के बिटवीन जाएंगे आप, तो एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। तो 0 हमने रख के देखा, जैसे मैंने 0 रखा ये पॉजिटिव बना जाएगा, 0 रखा है नेगेटिव 3 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस। तो यहाँ से पता चला ये नेगेटिव है। और 3 to ∞ के बिटवीन की कोई भी वैल्यू, जैसे 4 आ रही है यहाँ पर, तो 4 रख ली मैंने। 4 रखते ही यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये भी प्लस हो जाएगा
और ये फंक्शन भी प्लस हो जाए, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आने वाले, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी यहाँ क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, मतलब यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा और यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। फाइनली मुझे इस बात का पता चल गया कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो का यहाँ पर, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का यहाँ पर, और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो का यहाँ पर। अब मुझे पता चल चुका है, तो मुझे फाइनली मेरा आंसर देना है, तो कि क्या होगा देख लेते हैं कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग एट, कहाँ इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, जरा देखिए दो बातों पर, एक माइनस इंफिनाइट टू माइनस वन के यूनियन में 3 टू इंफिनाइट का फंक्शन रख दो, इन दोनों पर तो इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा एट, डिक्रीज कहां पर होगा, -1 टू t के फंक्शन पर ये डिक्रीज करेगा इस इंटरवल पर। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन।